गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश देवाय नमः। विघ्न विनाशक मंगलदाता श्री कृष्ण जी की, गणेश जी की जय हो। आज की कथा है कार्तिक मास में सुनी जाने वाली वह अद्भुत गणेश कथा, जिसे सुनने मात्र से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कहते हैं जहाँ गणपति का वास होता है वहाँ दुख और विघ्न कभी पास नहीं आते। तो चलिए भक्तों, धूप दीप जलाकर मोदक का भोग लगाकर श्रद्धा से हाथ जोड़िए और कथा का श्रवण कीजिए। बात बहुत समय पहले की है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास अनगिनत धन दौलत, नौकर चाकर, बड़े बड़े महल थे, परंतु भगवान ने उसे संतान सुख से वंचित रखा था। सेठ और उसकी पत्नी रोज भगवान की पूजा करते, तीर्थ जाते, दान करते, व्रत रखते, परंतु फिर भी संतान का सुख नहीं मिला। दोनों का मन उदास रहने लगा। एक दिन कार्तिक मास का महीना चल रहा था। पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था। लोग तुलसी, गणेश और लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे। उसी दिन सेठ के द्वार पर एक महात्मा आई। उनके मुख पर तेज, चरणों में कमल की सी शांति थी। सेठ ने बड़े आदर से उन्हें भोजन कराया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं, कृपया कोई उपाय बताइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, इस कार्तिक मास में आप भगवान गणेश जी का व्रत कीजिए। हर दिन गणेश जी का नाम लीजिए, मोदक का भोग लगाइए और मंगलवार को गणेश जी की कथा सुनिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सेठ सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जैसा आप आदेश दे महाराज, हम वैसा ही करेंगे। अगले ही दिन सेठ और सेठानी ने पूरे विधि विधान से व्रत शुरू किया। सुबह सुबह स्नान कर लाल वस्त्र धारण किए। गणेश जी की मूर्ति के सामने दुर्वा, लाल फूल और मोदक अर्पित करते किए। सेठानी बड़ी श्रद्धा से रोज गणेश जी की आरती गाती। दिन बीतने लगे। एक रात सेठानी को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि भगवान गणेश जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और मंद मंद संगीत बज रहा है। गणेश जी बोले, सेठानी, तुम्हारा व्रत और भक्ति मुझे बहुत प्रिय लगी। अब तुम्हारे घर मेरे अंश के उत्पन्न एक पुत्र जन्म लेगा, जो तेजस्वी, बुद्धिमान और भाग्यशाली होगा। सेठानी ने जब सुबह उठकर यह सपना अपने पति को सुनाया तो दोनों आनंद में झूम उठे। उनका विश्वास और भी बढ़ गया। कुछ महीनों बाद कार्तिक मास में ही उनके घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। पूरा नगर जय श्री गणेश जय के जयकारों से गूंज उठा। सेठ सेठानी ने उसका नाम रखा सिद्धिनाथ। बालक बड़ा होकर बहुत तेजस्वी, विद्वान और चतुर हुआ। सब कहते यह तो गणेश जी का ही रूप है, पर जैसे तैसे समय बीतता गया उसमें थोड़ा अभिमान आने लगा। उसे लगा कि यह सब उसकी अपनी बुद्धि का फल है, न कि भगवान गणेश जी का कृपा। एक दिन कार्तिक मास आया। सेठ सेठानी ने फिर गणेश व्रत का आयोजन किया, परंतु उसका बेटा बोला, हर बार वही पूजा, वही दीपक, वही कथा। मैं अब सब नहीं करूंगा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। माता पिता दुखी हो गए। वे बोले, बेटा, यह कार्तिक मास का गणेश व्रत है। जो इसे करता है उसके जीवन से विघ्न दूर रहते हैं। तब सिद्धनाथ नहीं माना। रात को जब वह सोया तो उसने सपना देखा। वह एक घने जंगल में भटक रहा है। अंधेरा है, डरावनी आवाजें आ रही हैं। अचानक एक विशाल मूषक चूहा उसके सामने आया, जिसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। वह बोला, मूर्ख बालक, तू अपने पिता की आस्था भूल गया, अपने इष्ट देव गणेश जी की उपेक्षा की। अब देख तू कैसे अंधकार में भटक रहा है। सिद्धनाथ डर के मारे कांप उठा और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मैं गलती कर बैठा। उसी समय तेज प्रकाश फैला और गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो कार्तिक मास में मेरा व्रत, कथा और पूजन करता है उसके जीवन से सारे विघ्न मिट जाते हैं, पर जो मुझे भूल जाता है उसका मार्ग स्वयं अंधकार बन जाता है। सिद्धनाथ रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं अपनी भूल मानता हूँ। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम्हारी गलती क्षमा की। अब तुम सदा विनम्र रहना और हर वर्ष कार्तिक मास में मेरा व्रत करना। उस दिन के बाद से सिद्धनाथ ने हर कार्तिक मास में गणेश जी की आराधना शुरू की। उसका जीवन बदल गया। उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो गया। नगर में सभी लोग उससे प्रेरित होकर कार्तिक मास में गणेश जी की कथा सुनने लगे। जिसके घर में यह कथा होती वहां से सारे कलेश और कलह दूर हो जाते। भाइयों और बहनों, जो भी यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके घर से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, मन की इच्छा पूर्ण होती है और गणेश जी की कृपा सदा बनी रहती है।
जो कार्तिक मास में गणेश जी का व्रत रखता है, मोदक चढ़ाता है और यह कथा सुनता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता या अशुभता नहीं आती। आइए हम सब मिलकर कार्तिक माह में गणेश जी का व्रत, गणेश जी की पूजा जरूर करें। अब आइए जानते हैं गणेश जी का पूजा विधि। कार्तिक मास के मंगलवार या चतुर्थी को सुबह स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। गणेश जी की मूर्ति के सामने दुर्वा, लाल फूल, मोदक अर्पित करें। दीपक जलाकर यह कथा सुने और सुनाएं। अंत में आरती करें। व्रत का पारण मोदक या गुड़ से करें। हे श्री गणेश जी, जिन्हें सब विघ्नों का विनाशक कहा जाता है, आज आपकी इस पवित्र कथा से हमने जाना कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। जो भी भक्त इस कथा को सुनता या साझा करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक मास के पावन माह की जय। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में श्री गणेश देवाय नमः जरूर लिखें। अगली कथा के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।